अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों के बीच चर्चा करने वाला हूं यूपी इलेक्शन और एग्ज़िट पोल के हवाले से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 7 मार्च को जो है तो आखिरी चरण का मतदान हुआ। उसके बाद जो है तो एग्ज़िट पोल आया और उसके बाद कल यानी कि 8 तारीख को जो है तो ईवीएम हेरा फेरी की वीडियो वायरल हुई और ऐसी खबरें आईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया अखिलेश यादव के द्वारा। तो बहरहाल इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुंच सके। आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा एक टिप्पणी इस पे एग्ज़िट पोल पे कर दें। हालांकि ये एग्ज़िट पोल जो है तो पहले अगर से देखा जाए तो सही कुछ हद तक जो है तो सही आता था। एग्ज़िट पोल पे एक ये माना जाता था आधार कि हाँ अक्सर जो है तो सही होता था। लेकिन अगर से अभी का एग्ज़िट पोल देखा जाए तो एग्ज़िट पोल भी गोदी मीडिया की तरह, गोदी मीडिया के ऊपर जिस तरह से भरोसा नहीं है उस तरह इनके एग्ज़िट पोल पे भी अभी कोई भरोसा करने लायक नहीं है। अगर से आप लोगों को याद होगा, अगर से क्या याद तो होगा ही, अभी कितने दिनों की बात है, वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ था। तो वेस्ट बंगाल के चुनाव का अगर से आप लोगों को एग्ज़िट पोल याद ना भी हो तो मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ फ़ोटो। आप लोग देख सकते हैं कि एग्ज़िट पोल में वेस्ट बंगाल में किस तरह से बहुमत दिलाई जा रही थी बीजेपी को। हालांकि हुआ क्या वो तो सबके सामने है कि ममता बनर्जी ने सरकार बनाई, टीएमसी की सरकार बनी बहुमत से। तो ये एग्ज़िट पोल इस तरह जो है तो हवा बनाया जाता है, इस तरह ये किया जाता है कि जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे अच्छी बात मुझे जो अखिलेश यादव जी की लगी वो ये है कि यानी कि पहले ही एग्ज़िट पोल ऐसा दिया गया है कि बाद में जो है तो चोरी वोरी हो तो मतलब कोई इसमें टेंशन की बात ना हो। तो बहरहाल आगे बात करते हैं अब इसके हवाले से। जैसा कि एग्ज़िट पोल के हवाले से यहाँ पे अपने बिहार के तेजस्वी यादव ने क्या कहा है यहाँ पे आप लोग सुन सकते हैं कि जैसे अभी बीजेपी जो है तो एग्ज़िट पोल का लड्डू खा रही है और अखिलेश यादव जो है तो रिजल्ट का खाएंगे। बहरहाल यहाँ पे आप लोग इनको सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जीती नजर आ रही है। अरे भाई, एग्जिट पोल का लड्डू खाने दीजिए उनको। जीत की असली जो रिजल्ट होगा वो अखिलेश जी लड्डू खाएंगे, क्या चिंता कर रहे हैं। बीजेपी अब बात करते हैं वाराणसी में ईवीएम ट्रक जो पकड़ी गई है। कहना है कि 3 ट्रक थी जिसमें एक को पकड़ा गया और 2 जो है तो फरार हो गई, भाग गई। तो इस हवाले से अखिलेश यादव जी ने जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। आप लोग यहाँ पे सुन सकते हैं। थोड़ा देर में मैं वीडियो उनकी जो है तो शेयर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक ट्वीट करके जो कि एनआईआई हिंदी न्यूज़ की तरफ से ट्वीट किया गया है कि बनारस के डीएम का कहना है कि ये वीएम से और वहाँ के स्ट्रांग रूम के वीएम से जिस पे वोट हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये वीएम जो है तो अधिकारियों को जिनको के गिनती करना है उनकी ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था एक विद्यालय में, एक यहाँ पे क्या लफ्ज़ यूज़ हुआ है, एक कॉलेज में। तो मुझे तो इस मामले में आप लोगों के कमेंट की ज़रूरत है। आप लोगों को अगर से पता हो तो बताइए। मेरी समझ से बाहर की बात है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले कैसी ट्रेनिंग होती है। गिनती करने वाले अधिकारियों को जो है तो पहले से ही ट्रेनिंग याफ्ता होना चाहिए। ये कैसी बात हुई कि गिनती से थोड़ा 1 दिन पहले जो है तो ट्रेनिंग के लिए ईवीएम ले जाई जा रही है। इस मामले में अगर से आप लोगों में से किसी को जानकारी हो तो कमेंट करके बताएं, इसलिए कि मेरी समझ से ये बात बाहर है। ये कुछ अजीब सा लगता भी है। और ऐसे यहाँ पे क्या कहा है अखिलेश यादव जी ने, ये आप लोग सुन सकते हैं कि उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और इस हवाले से क्या बातें कही। से भारतीय जनता पार्टी जीती है और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, 1 ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए।
और सोचिए मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। जैसा कि आप लोगों ने इनको सुना, यही बनारस के डीएम के हवाले से राजभर जी ने कहा है, यहाँ पे आप लोग उनको भी सुन सकते हैं। उनका तो कहना है कि इनके यहाँ के बनारस के डीएम को और इसको जो है तो हटाया जाए, तभी हम जो है तो गिनती होने देंगे। हालांकि गिनती तो बहरहाल कल होगी ही, रिज़ल्ट भी कल शाम तक आ ही जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन देखिए, हम तो पहले भी ऐसे बोल चुके हैं कि सरकार किसी की भी बने, और ये एग्ज़िट पोल का तो यानी कि फालतू ही है, रिज़ल्ट का ही इंतज़ार करना बेहतर है। किसी की बने, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की के जो है तो 97 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा है, तो उसमें से दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीत हासिल हो। आइए राजभर जी की बात सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कि जो आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह 3-3 गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और 2 गाड़ियां तो भाग गई, और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाध्यक्ष को नोटिस हो, और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। क्या जवाब मिला? चुनाव आयोग ने क्या कहा? आश्वासन दिया है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है कहना और काम करना इनको है। हालांकि इस हवाले से जो है तो सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और वहाँ पे जो है तो भीड़ लग गई, जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया है। तो जाहिर सी बात है, और स्ट्रॉन्ग रूम के पास जो है तो रहने को कहा गया है। और अखिलेश यादव ने भी जैसा कहा कि आप लोगों ने जो वोट दिया है तो उसकी यानी कि रक्षा भी करें कि उसका रिज़ल्ट जो आए तो सही आए, उसमें कुछ हेरा फेरी ना हो पाए। ऐसे अपनी तरफ से तो हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम क्यों किसी पर इल्ज़ाम लगाने लगे जैसा। लेकिन जो नेताओं ने, जो पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने जैसा बोला, जैसा इस पर जो है तो अब इल्ज़ाम ही कहा जाता है कि ये जो अखिलेश यादव जी ने जो है तो गंभीर आरोप लगाया, आरोप ही कहा जाता है। तो बहरहाल हकीकत क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मामला चल रहा है। ये एक दिन पहले ट्रेनिंग के लिए ईवीएम ले जाना और दूसरी जगहों पे जो है तो कूड़ेदान में, कूड़े की गाड़ी में ईवीएम पकड़े जाना, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पे मैं वीडियो भी शेयर कर दे रहा हूँ साथ साथ में। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं और लोकतंत्र में ऐसी घटनाएँ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है और वीडियो वायरल होती है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यानी कि फटाफट वीडियो वायरल हो जाती है और चीज़ें जो है तो सामने आ जाती हैं सबके। तो बहरहाल अब इंतज़ार करना है, आज का दिन है और कल इंशाल्लाह जो है तो रिज़ल्ट आएगा, जहाँ तक अच्छी उम्मीद की जा सकती है। जैसा कि यूपी का माहौल देखा गया था, हालांकि ये एग्ज़िट पोल वाले जिन लोगों को गांव-गांव से और जगह जगह से भगाया जा रहा था, उन लोगों एग्ज़िट पोल कैसे लेके आ रहे हैं पता नहीं। बहुत जगह से तो हम लोगों ने ऐसी वीडियो देखी है कि बीजेपी नेताओं को खदेड़ा गया है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया है, न्यूज़ वालों को भगाया गया है। तो ये कहाँ से एग्ज़िट पोल लेके आ गए तो अलग बात है, लेकिन कहाँ तक ये मामला सही होगा ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, चलिए यही सब कुछ बातें थी, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।